हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की बुक ए पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मॉन्गूस को। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एक बार एक किसान अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से लड़की के साथ गांव में रहता था और वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसान अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, यानी कि पालतू जानवर होना चाहिए, और जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो तब उसको एक साथी की ज़रूरत होगी और ये जो पेट होगा वो हमारे बेटे का साथी बनेगा। उसकी पत्नी को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा सा मॉन्गूस यानी कि नेवले को लेकर आता है और ये एक बेबी मॉन्गूस था। उसकी पत्नी कहती है कि ये तो बहुत छोटा नेवला है, लेकिन जल्द ही ये बड़ा हो जाएगा और ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। अब धीरे धीरे जो बच्चा था और जो नेवला था वो दोनों बड़े होने लगे। 5 या 6 महीने के अंदर जो नेवला था वो पूरी तरीके से बड़ा हो चुका था और वो बड़ा प्यारा सा दिखता था। उसकी 2 चमकदार छोटी छोटी आंखें थी और एक खूब घनी सी पूंछ थी। और जो किसान का बच्चा था वो अभी भी छोटा सा बच्चा था, जो कि पालने में रहता था, सोता था और रोता भी था। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। वो अपने बच्चे को खिलाती है और उसको उसके छोटे से पालने में सुला देती है। फिर वो अपनी टोकरी को उठाते हुए अपने पति से कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा जो है वो सो रहा है तो तुम उसका ध्यान रखना। और वो किसान से कहती है कि स्पष्ट रूप से मैं आपको कहूँ तो मैं जो हूँ वो अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो किसान कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, नेवला जो है वो एक फ्रेंडली जानवर है और वो उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा, और तुम जानती हो कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसके बाद किसान की पत्नी चले जाती है और जो किसान होता है उसके पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं होता, तो वो फैसला करता है बाहर जाने का अपने खेतों पर, जो कि ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। लेकिन जब वो रास्ते में आ रहा था तो वो अपने कुछ दोस्तों से मिलता है, जिस वजह से वो घर समय पर नहीं आ पाता और उसको घर आने में देरी हो जाती है। किसान की पत्नी अपनी खरीदारी कर लेती है और घर पर सामान की पूरी टोकरी को भर लाती है और वो देखती है कि नेवला जो है वो बाहर बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा हो। अब जैसे ही नेवला देखता है कि किसान की पत्नी जो है वो वापस आ गई है तो वो दौड़कर उसके पास जाता है उसका स्वागत करने के लिए, जैसा कि वो हमेशा करता था। अब जैसे ही किसान की पत्नी नेवले को देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है कि खून, और वो देखती है कि नेवले का जो मुंह है और जो पंजे हैं वो पूरी तरह से खून से भरे हुए थे। और फिर वो पागलों की तरह चिल्लाकर कहती है कि तुम बुरे जानवर हो, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। फिर वो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो जाती है और अपनी पूरी ताकत के साथ वो उस सामान से भरी हुई जो टोकरी होती है वो खून से भरे हुए नेवले के ऊपर फेंक देती है और भागकर अंदर चली जाती है बच्चे के पालने के पास और देखती है कि बच्चा जो था वो अभी भी सो रहा था, लेकिन फर्श पर एक काला सांप फटा हुआ पड़ा था जिसमें से खून बह रहा था। फिर जल्दी ही उसे ये एहसास होता है कि क्या हुआ होगा। फिर वो जो है नेवले को देखने के लिए बाहर दौड़ती है और नेवले को छूते हुए चिल्लाकर कहती है कि तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई और तुमने उस सांप को मार डाला, पर मैंने क्या कर डाला। अब वो जो है सुबह सुबह कर रोते हुए ये बातें कह रही थी, लेकिन जो नेवला था वो इन सब बातों से अनजान था, क्योंकि वो तो मर चुका था। तो अब जो किसान की पत्नी थी जिसने जल्दबाजी में ये सब किया था, वो नेवले की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। तभी वो अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है, अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। धन्यवाद।